क्या भारत पाकिस्तान के बीच ये जो सीज फायर हुआ है वो अंत नहीं है बल्कि युद्ध का आरंभ है। दरअसल कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा युद्ध भारत की ओर से छेड़ा जाएगा। दरअसल दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि तमाम सोशल मीडिया में खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहने वाले अभी भी पाकिस्तान की करारी हार और सीज फायर को लेकर के बौखलाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही देश की सेना को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को लताड़ने का काम पत्रकार सुशांत सिन्हा की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसे देख करके ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और भविष्य में युद्ध होना तय है। लेकिन अगर युद्ध होगा तो क्या आप ऐसे ही लड़ेंगे? भले ही बॉर्डर में सेना है वो उनसे लड़ाई लड़ेगी, लेकिन देश के अंदर जो लोग हैं जो कि विरोध में नैरेटिव सेट करते हैं, आखिर उससे कौन लड़ेगा? सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब इस तरीके के युद्ध के हालात होते हैं तो सिर्फ गोला बारूद से ही युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि कुछ लोग हैं जो कि फेक नैरेटिव फैलाते हैं और इसी नैरेटिव से युद्ध लड़ना भी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब जंग हो रही थी तो इस चीज को लेकर के कई सारे प्रोपेगेंडा, कई सारे झूठे नैरेटिव कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ओर से गढ़े जा रहे थे, चाहे फिर वो नेहा सिंह राठौर हो, ध्रुव राठी हो या फिर और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो। अब इन्हीं को करारा जवाब देने का काम पत्रकार सुशांत सिन्हा की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया हर बार सटीक खबरें दिखाती है, कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देश के खिलाफ कभी खबरें चलाई हैं, जैसा कि नैरेटिव देश में सेट करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने वीडियो को लेकर के कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा और हो सकता है कि युद्ध के हालात भी हो, लेकिन क्या ऐसे लड़ेगा भारत? ऐसे भारत विरोधी तत्वों को पहचानिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश की मीडिया और देश की सेना का मजाक बनाया था। हमारे जवान तो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप मन से तैयार हैं? उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोग फेक नैरेटिव फैलाते हैं उनसे बचिए और ऐसे नैरेटिव को ध्वस्त करिए। अब जिस तरीके से ये पोस्ट सुशांत सिन्हा की ओर से किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने इसको रिपोस्ट किया, उसके बाद पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा पूरी तरीके से भड़क गई। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसे गंभीर विषय पर लुफराई करके भारतीय पत्रकारिता पर कालिख पोतकर ये लोग अब बीजेपी के पल्लू में छिपकर खुद को सही ठहरा रहे हैं। संकट के समय पूरा देश एक साथ था और गोदी मीडिया की बेहूदगी का नंगा नाच देख रहा था। मैं आज वीडियो बना करके इनकी थिथरई का रिप्लाई करूंगा, इंतजार करिए। आपको बता दें कि प्रज्ञा मिश्रा का यह कहना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने युद्ध के दौरान झूठे प्रोपेगेंडा चलाए हैं और इनको बेनकाब करने का काम प्रज्ञा मिश्रा करेंगे, जो कि खुद एक सिलेक्टेड पार्टी के लिए वीडियोस बनाती हैं, एक सिलेक्टेड पार्टीज को लेकर के बातें करती हैं और अब उनका यह कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो देश के खिलाफ खबरें चलाती है। प्रज्ञा मिश्रा वही है जो ज्यादातर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी की बड़ाई करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब उनका यह कहना है कि वो युद्ध के समय देश की सेना और देश की सरकार के साथ खड़ी थी। वहीं अगर बात हम नेहा सिंह राठौर की करें तो नेहा सिंह राठौर भी कम पीछे नहीं रही हैं। उन्होंने सीज फायर को लेकर के एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चौकीदार कायर बा, लेकिन अब वो एक और वीडियो बनाती हैं जिसमें वो कहती है कि भारत पाकिस्तान के झगड़ा में काहे अमेरिका थानेदार बा। सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर ने ये जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें सीज फायर को लेकर के अमेरिका के रोल और उसकी मध्यस्थता को लेकर के बात कही गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका का रोल नहीं है। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जिससे स्पष्ट तौर से यह जाहिर हो रहा है कि जब से भारत ने यह क्लियर कट शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया है कि ना तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे में किसी तीसरे शख्स की आवश्यकता और ना ही जो सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका का किसी भी तरीके से रोल है, जिसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसी लोगों का क्या, जो इस तरीके से वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज के लिए, चंद लाइक्स के लिए। हालांकि नेहा सिंह राठौर पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई हैं, उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए गए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद नेहा सिंह राठौर जो है वो पाकिस्तान
पाकिस्तान की भाषा बोलने से परहेज नहीं कर रही हैं और उनके इन्हीं वीडियोस को पाकिस्तान हथियार बनाती है ताकि भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव सेट किए जाए। इसके बावजूद नेहा सिंह राठौर की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। जिसके बाद अब शशि थरूर ने भी कांग्रेस को करारा पलटवार देते हुए कहा कि इस समय संघर्ष का समय है। मैंने एक भारतीय के रूप में अपनी बात की है, मैंने कभी किसी और के लिए बोलने का दिखावा नहीं किया। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी कहा आप उससे सहमत है या असहमत हो सकते हैं, इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहरा सकते हैं और ये ठीक भी है। सुनिए क्या कुछ शशि थरूर ने कहा। I don't know where this comes from. I was in a meeting, a closed-door meeting of the Congress Working Committee leaders yesterday. I was there till 6:35 for a meeting that began at 4:30. And I must say that in that time there was certainly no reference to any of this and no reference to me. Now, if something happened thereafter, I am yet to be informed of it. So when I'm informed, I will react. I don't see much point in reacting to something of which there's been no official communication to me of any kind, nor any discussion of which I was a part. Should not be treated as parties, But he's correct. He's absolutely correct. I made it very clear. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also expressed that support. To my mind, it was merely a contribution to a very important national discourse at a time when, frankly, it was important for us to rally around the flag. There were, especially internationally, there was a relative lack of our point of view being heard, particularly in Europe, the Middle East, the US, and so on. And when stations from those countries approached me, I felt it was almost my duty to try and give a point of view that I believe accurately reflects my understanding anyway of what India believes, stands for, and would have done. Now, I'm not any way official. I mean, I am a chairman of a standing committee, but we have not yet been briefed. Our briefing is coming on Monday. So I have no access to any special classified information or anything. I'm giving my personal opinion as somebody who has been witnessing and watching world affairs from close quarters for a very long time. That's about it. And frankly, people are entirely free and welcome to reject my point of view. This is my point of view, that's all. To which I am, I believe, entitled in a democracy. दरअसल शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश देता है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।